नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, बिहार में विधानसभा चुनाव संपादित होने ही वाले हैं, जो कि 2 चरणों में संपादित होने हैं और कई साथियों की इसमें पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटियां भी लग चुकी है और वो वर्तमान समय में अपना प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। तो चुनाव संबंधी कार्यों को वो बड़ी बखूबी से सीख भी रहे हैं। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आता है वो लिफाफों को तैयार करना होता है। और ये लिफाफे कितने प्रकार के होते हैं और इनके अंदर क्या क्या पत्राजात भरे जाते हैं, इनको कैसे जमा कराए जाते हैं, आज के वीडियो में हम ये पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो लिफाफे हैं, जो ये हमने नमूने तैयार किए हैं, इनको आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 6 प्रकार के पैकेट आपको मिलेंगे, उनमें आपको कई लिफाफे भरने पड़ते हैं उस पैकेट के अंतर्गत। तो जो ये पहला पैकेट होता है, ये इस प्रकार से आपको मिलेगा और इस पैकेट में आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार की सूचना आपको भरनी होगी। अगर ये आपको प्रीफिल्ड मिलता है, आपका राज्य निर्वाचन आयोग ये प्रीफिल्ड देता है, जैसे जनपद का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ये पहले से ही छपा हुआ होगा अगर लिफाफे में, तो आपको केवल इसमें डिटेल भरनी है। जो आपको मत पोलिंग बूथ आवंटित हो रखा होगा, जो विधानसभा क्षेत्र जिसके लिए आप ड्यूटी कर रहे होंगे, वो सारे आपको यहाँ पर भरने हैं। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर ये प्रत्येक लिफाफे में ये सूचना भरनी है। अगर ये प्रीफिल्ड नहीं होगा तो आप पेन से इसको भरेंगे। तो ये आपके राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर है कि ये वो किस प्रकार से आपको सुविधा प्रोवाइड कराता है। तो ये जो पहला पैकेट है, इसमें 3 लिफाफे आएंगे। पहला लिफाफा जो आएगा, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, यानी कि प्रारूप 17C, जो 17G भी बोला जाता है, मतपत्र लेखा भी उसको बोलते हैं। जो दूसरा लिफाफा इस पैकेट के अंतर्गत आएगा, वो आएगा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, मोकपोल प्रमाण पत्र, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ये आएगा इसमें। और जो तीसरा लिफाफा है, तो ये तीसरा जो लिफाफा है, मॉकपोल की वीवीपैट पेपर स्लिप के लिफाफा, जो मॉकपोल की पर्चियां होती हैं, उसका ये लिफाफा होता है। और मॉकपोल की पर्चियों को, जैसे कि आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा कि कम से कम अभी तक के रूल में 50 पड़ती थी, लेकिन अब सुनने में आया है कि इसको 100 भी कर रहे हैं। जो बिहार की विधानसभा चुनाव चल रही है, तो वो आप देख लीजिएगा कि ट्रेनिंग में आपको क्या निर्देश दिए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये लिफाफे किस प्रकार के होते हैं। तो पहला जो ये है, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, प्रारूप 17C, उस प्रकार का लिफाफा ये रहा। देखिए, इसके अंदर आएगा, इस पैकेट के अंदर, बड़े पैकेट के अंदर इसमें रिकॉर्ड के मतों का लेखा आएगा, प्रारूप 17G। तो प्रारूप 17G किस प्रकार से होता है, ये भी हम दिखा देते हैं, जो कि इस लिफाफे के अंतर्गत आएगा। और प्रारूप 17G को भरने का तरीका हमने अपने जो ये चैनल है, इसमें वीडियो अपलोड कर रखा है। आप जाके हमारे चैनल में विजिट करके उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो 17C कुछ इस प्रकार से ये प्रपत्र होता है, इसको आपको तैयार करना पड़ता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो कागजातों में एक आता है। और इसकी एक एक प्रति आपको पोलिंग एजेंट्स को भी देनी पड़ती है। ये इंग्लिश में भी होता है। यहाँ पर दूसरी साइड में हो सकता है आपके राज्य निर्वाचन आयोग इसको इंग्लिश में उपलब्ध कराता है कि नहीं कराता, लेकिन ये एक साइड इंग्लिश में मिलेगा और एक साइड आपको हिंदी में मिलेगा। तो जो भी भाषा आपके लिए सूटेबल होगी उसमें आप भर देंगे और इसको फिर भरने के बाद इस लिफाफे के अंदर डाल देंगे। और इसको सील्ड नहीं करना है, ना गोंद से चिपकाना है, ये खुला लिफाफा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो पहले पैकेट का पहला लिफाफा आपका ये तैयार हो जाएगा। अब इसी पैकेट के अंतर्गत जो दूसरा लिफाफा आता है, वो आता है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें मोकपोल प्रमाण पत्र होगा। इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का मोकपोल प्रमाण पत्र होता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ये होते हैं। ये देख सकते हैं आप, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, तो भाग 1 मोकपोल प्रमाण पत्र, और मोकपोल प्रमाण पत्र का ये दूसरा पेज है। और ये भाग 2, कंट्रोल यूनिट में यदि पावर पैक को बदलना की नौबत आती है तो उस समय। और ये भाग 3 है, मतदान की समाप्ति पर क्लोज बटन को दबाया जाना। तो ये 3 जो भाग होते हैं इसके, ये आ जाएंगे हमारे दूसरे लिफाफे के अंदर, जो कि इस प्रकार से होगा। और इनमें ये डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, या फिर अगर ये प्रीफिल्ड नहीं होगा, हम पहले भी बता रहे हैं, तो तब आपको पेन से ये लिखना पड़ेगा। इसको भी हम डाल देते हैं इस लिफाफे के अंदर। और जो तीसरा लिफाफा इसका होगा, वो होगा
वीवीपैट की पर्ची का लिफाफा जो ब्लैक कलर का होगा और इस प्रकार से लिफाफा होगा। इसके अंदर आपको वीवीपैट की जो पर्चियां होंगी, जो मॉक पोल की जो पर्चियां होती है, नमूना पर्चियां भी बोल सकते हैं इसको, दिखावटी मतदान की पर्ची होगी, वो उनको रख देनी है। और 7 अतिरिक्त पर्चियां और गिरती है जब भी वीवीपैट स्टार्ट होता है। तो जितनी भी पर्चियां होंगी वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद आप इसको लाख या चपड़े की सहायता से सील्ड भी करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो आप पेपर सील दी जाएगी उसको भी यहाँ पर पेपर सील से भी इसको सील्ड करेंगे, जो पेपर सील आपको निर्धारित दी जाती है। तो पिंक पेपर सील से जब इसको आप सील्ड कर देंगे तो ये तीनों लिफाफे जब तैयार हो जाएंगे तो इसको आप डाल देंगे इस प्रथम पैकेट के अंदर। और मशीन को जमा कराते समय प्रारूप 17G की एक प्रति आपको जो कंट्रोल यूनिट का बॉक्स होता है उसमें भी आपको बांध के रख देनी चाहिए, क्योंकि वो खुली होती है और उस समय वो बहुत काम आता है। तो पहला जो पैकेट है वो इस प्रकार से आपका ये तैयार हो जाएगा, जो मतदान संबंधी जो पहला पैकेट है ये वाला। अब हम दूसरे पैकेट की भी बात कर लेते हैं कि दूसरे पैकेट के अंतर्गत कितने प्रकार के लिफाफे आते हैं। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये दूसरा पैकेट का मास्टर लिफाफा है, जो सबसे बड़ा लिफाफा। इसी के अंतर्गत अन्य लिफाफे भी आने हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिफाफे हेतु फॉर द एनवेलप ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी, पहला ये आएगा। दूसरा आता है मतदाता रजिस्टर 17 का, जिसका प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची का प्रारूप 14 का तथा साथी द्वारा घोषणा के हेतु लिफाफा। और चौथा जो लिफाफा होगा विजिटर सीट के लिफाफा हेतु फॉर द एनवेलप ऑफ विजिटर सीट। तो इसके अंतर्गत ये देख सकते हैं आप, ये लिफाफे आएंगे इस प्रकार के। ये नमूने के तौर पे प्रस्तुत किया जा रहा है, इनको वास्तविक ना समझा जाए, परंतु आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो इसमें आएगा पीठासीन की डायरी हेतु लिफाफा। तो पीठासीन अधिकारी की डायरी का प्रारूप कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और इसको आपको भरने का तरीका भी हमने अपने वीडियो में बता रखा है, अपने चैनल के वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। और ये डाल देंगे आप इस पहले लिफाफे में, जो दूसरे पैकेट का पहला लिफाफा है उसके अंतर्गत ये चला जाएगा पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा। इसके अलावा जो दूसरा पैकेट होगा मतदाता रजिस्टर 17 का, जो 17 का होता है 17 का, उसका लिफाफा ये थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि रजिस्टर भी बड़ा होता है। द्वितीय मतदान अधिकारी इसके प्रभारी होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका मतदाता रजिस्टर 17 का आएगा, जिसमें पहले 1200 प्रविष्टियां हो जाती थी, लेकिन अब उनको बढ़ा के 1800 कर दी गई है। तो 1800 मतदाताओं की सूचना उसमें भरी जा सकती है। तो इसमें मतदाता रजिस्टर 17 का आता है। जो तीसरा लिफाफा होगा इसके अंतर्गत वो आएगा अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची का प्रारूप 14 का तथा उनके साथी द्वारा घोषणा हेतु लिफाफा। तो उसका प्रारूप आपके पास इस प्रकार से होता है, ये देख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है, ये देख सकते हैं। अंधे और शिथिलांग निर्वाचकों के साथी द्वारा घोषणा, ये इस प्रकार से होगा। साथ में ये निरक्षर अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची का भी ये प्रारूप है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये सूचनाएं चले जाएगी इस तीसरे लिफाफे के अंदर, जो दूसरे पैकेट का तीसरा लिफाफा होता है। और इसके बाद जो चौथा लिफाफा होगा विजिटर सीट का लिफाफा होता है। विजिटर सीट यानी कि कौन कौन से अधिकारी विजिट करते हैं आपके पोलिंग बूथ में, पोलिंग के समय, पोलिंग के मध्य में, उस प्रकार का ये लिफाफा होता है। ये देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार की विजिटर सीट होती है। और इसमें यहाँ पर जो जिस अधिकारी की विजिट होती है उनका यहाँ नाम मेंशन करके, यात्रा का समय क्या है, ये सारी डिटेल आप भर के इसको तब डाल देंगे चौथे लिफाफे के अंदर। और इस प्रकार से ये दूसरा पैकेट भी तैयार हो जाता है लिफाफों का। और ये चारों जो लिफाफे हैं इसको इस बड़े लिफाफे के अंदर डाल देंगे, जो मास्टर पैकेट कहलाता है। द्वितीय जो मास्टर पैकेट है उसके अंदर डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये 2 पैकेट हमारे तैयार हो जाते हैं। अब हम तीसरे पैकेट की बात करते हैं, जो कि सांविधिक लिफाफा होता है। और सांविधिक लिफाफों में कितने प्रकार के लिफाफे आएंगे उनको हम देख लेते हैं बारी बारी से। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये तीसरा पैकेट आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है, मास्टर पैकेट है। और ये सांविधिक लिफाफे होते हैं, जो जिसके अंतर्गत जितने भी लिफाफे आएंगे
उनके अंदर जब प्रपत्र भर देंगे तो उनको लाख या चपड़े की सहायता से आपको सील्ड भी करना होता है। और ध्यान रखिएगा, जो ये मास्टर पैकेट होगा, बड़ा लिफाफा जिसके अंतर्गत और लिफाफे आएंगे, 5 प्रकार के इसके अंतर्गत लिफाफे आते हैं। ये देख सकते हैं, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और जो CSV की सूची, जो प्रॉक्सी वोटर होते हैं उनको CSV भी बोला जाता है, हेतु लिफाफा यदि कोई हो तो। दूसरा आता है मतदाता पर्चियों के लिफाफा हेतु, और तीसरा आता है जो प्रयुक्त निविदत मतपत्रों तथा प्रारूप 17 खा में सूची के लिफाफा। चौथा लिफाफा इसमें आएगा अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों के लिफाफा हेतु, और पांचवा इसमें आ जाता है अव्याक्षेपित जो चैलेंज वोट होते हैं, यदि उसका प्रावधान आपके पोलिंग बूथ में होता है तो प्रारूप 14 के लिए लिफाफा, और यदि प्रारूप ये प्रावधान नहीं होता है तो एक खाली स्लिप में आप नील लिख के उस लिफाफे के अंदर डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि ये वो लिफाफे हैं जो इस मास्टर पैकेट के अंतर्गत आते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि इनमें जो भी आएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले आप मतदान जिस दिन शुरू हो उससे एक रात्रि पहले जो ये सांविधिक लिफाफे होते हैं, इनको लाख या चपड़े की सहायता से कम आप ये जो यहाँ पर इनको सील्ड करते जाएं। यहाँ पर इसके जो पेट की धारी है वहां पर भी आप सील्ड कर दें, केवल इनके जो ये मुंह है उनको छोड़ दें सील्ड करने के लिए। तो इससे आपके कार्य में आसानी होगी। जिस दिन मतदान की समाप्ति होगी और आपको लिफाफे बनाने होंगे तो केवल आपको इन लिफाफों के अंदर पत्राजात भरने हैं और फिर इसके केवल मुंह को आपको सील करना बाकी रह जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लाख या चपड़े की सहायता से इनके अन्य हिस्सों को सील्ड कर दें एक रात्रि पहले ही, केवल इनका जो मुंह है वो छोड़ दें सांविधिक लिफाफों के। तो ये जो लिफाफा है ये देख सकते हैं आप, पहला वाला लिफाफा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और जो प्रॉक्सी वोटर की सूची यदि है तो उसके हेतु लिफाफा होता है, वो इसके अंदर आ जाएंगी। जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है, जिसका जो अधिकारी होता है वो प्रथम मतदान अधिकारी होता है। इसके बाद जो दूसरा इसमें लिफाफा आएगा मतदाता पर्चियों के लिए लिफाफा। जो मतदाता पर्चियां होती है जो तृतीय मतदान अधिकारी के पास जमा होती रहती हैं, वो सारी की सारी पर्चियां इसमें आ जाएंगी। हमने आपको अपने वीडियोस में बता रखा है कि उनको आप सीक्वेंस से लगाते जाएं, सुआ ले लें और सुए में उनको नत्थी करते जाएं तो वो सीक्वेंस से लगी रहेंगी, वो इधर उधर मिसिंग नहीं होगी। तो वो मतदाता जितनी भी पर्चियां होंगी उनका लिफाफा ये है वो यहाँ आ जाएगा, और इनको सबको सील्ड भी करते जाना है आपको लाख या चपड़े की सहायता से। जो इसमें तीसरा लिफाफा आएगा प्रयुक्त निविदत मतपत्रों तथा प्रारूप 17 खा का लिफाफा। यदि आपके पोलिंग बूथ में टेंडर वोट का प्रावधान हो गया है तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। निविदत मतों की सूची ये इसका प्रारूप 17 खा है, और मतपत्र यदि निविदत मतपत्र पड़े हैं उनको भी इस लिफाफे में आपको डालना है। और यदि इस प्रकार का कोई प्रोविजन आपके पोलिंग बूथ में नहीं हुआ है तो आप इसमें खाली पर्ची में नील लिख दें और नील लिख के इसके अंदर डाल दें। तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हुआ है। और जो निविदत मतपत्र होते हैं वो 20 आपको मिलेंगे आपके पोलिंग बूथ में, और ये छपे हुए मतपत्र होते हैं तो उनको आप देख लें अपने हिसाब से आपके पोलिंग बूथ में क्या कंडीशन आती है। जो चौथा लिफाफा आएगा इसके अंतर्गत वो आएगा अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों हेतु लिफाफा। जैसे आपको 20 निविदत मतपत्र मिलते हैं और यदि 20 के 20 ये निविदत मतपत्र जो हैं ये काम नहीं आए, या फिर 2 काम आए और 18 नहीं आए तो 18 इसके अंदर आ जाएंगे। यदि 20 के 20 काम नहीं आए तो 20 के 20 इसके अंदर आ जाएंगे इस लिफाफे के अंतर्गत। और जो पांचवा लिफाफा है इसमें उसको भी आप देख लेते हैं। जो चैलेंज मत का यदि प्रावधान हो गया है आपके पोलिंग बूथ में तो उनकी सूची आ जाएगी, साथ में प्रारूप 14 हेतु लिफाफा भी आ जाएगा, वो इस लिफाफे के अंदर आपको डालना है और इनको सबको सील्ड करना है आपको लाख या चपड़े की सहायता से। और इन सारे लिफाफों को तब इस मास्टर लिफाफे के आपको अंदर डाल देना है। और ध्यान रखिएगा कि इस मास्टर लिफाफे को आपको सील्ड नहीं करना है, इसका जो मुंह है उसको सील्ड नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर लिफाफों को चेक किया जाता है कि ये पूरे 6 के 6 लिफाफे इसके अंदर हैं कि नहीं है। जो 5 लिफाफे हैं वो इसके अंदर हैं कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस वाले मास्टर लिफाफे को आपको सील्ड नहीं करना है, बाकी जो 5 लिफाफे हैं सांविधिक लिफाफे इनको आपको सील्ड करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चौथा पैकेट है, असांविधिक लिफाफे भी इनको बोला जाता है। तो ये उसका पैकेट है जो बड़ा पैकेट होता है, और इसके अंतर्गत क्या क्या लिफाफे आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत 12 प्रकार के आपको लिफाफे रखने हैं, तो उनको भी बारी बारी से देख लेते हैं।
पहला जो लिफाफा होगा निर्वाचक नामावली की अन्य प्रति या प्रतियों से भिन्न जो होता है उसका लिफाफा होता है। जो प्रथम मतदान अधिकारी के अलावा जो अन्य निर्वाचक नामावली की प्रतियां होती है उसका ये लिफाफा होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। हम आपको यहाँ पर बारी बारी से बताने का प्रयास करते हैं कि ये है वो जो चौथे पैकेट का असांविधिक जो लिफाफे होते हैं उनमें पहला लिफाफा ये होगा निर्वाचक नामावली की अन्य प्रति या प्रतियों से भिन्न लिफाफा जो होता है, चिन्हित प्रति से भिन्न का लिफाफा ये है। इसमें 2 या 3 प्रतियां आ जाएंगी, ये पहला लिफाफा हो जाएगा। इनको आपको सील्ड नहीं करना होता है, ये असांविधिक लिफाफे होते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा लिफाफा इसके अंतर्गत आएगा मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र, जो प्रारूप 10 होता है के लिफाफों में। तो जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके नियुक्ति पत्र, जितने भी नियुक्ति पत्र हैं वो इनके अंतर्गत आएंगे, इस वाले लिफाफे के अंतर्गत आएंगे। और इसको आपको फिर से यहाँ पर चिपका सकते हैं इसको। और यहाँ पर अगर स्लिप दे रखी है चिपकाने की, या जैसे यहाँ पर दे रखी है रेडीमेड तो ठीक है, वरना आपको यदि गोंद दे रखा है तो उससे आप इसको चिपका सकते हैं। जो इसके अंतर्गत असांविधिक लिफाफों के अंतर्गत तीसरा लिफाफा आएगा वो आएगा निर्वाचन ड्यूटी कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रारूप 12 खाक के लिफाफे हेतु। ये फिलहाल अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसी प्रकार के लिफाफे होंगे। चौथा जो आएगा चैलेंज मतों की सूची के लिए प्रारूप 14 के लिफाफा हेतु। तो चैलेंज मत का प्रावधान यदि आपके पोलिंग बूथ में हुआ है तो आपको उस लिफाफे के अंतर्गत ये डाल देना है, ये इसका लिफाफा है। और इसके अंतर्गत आपको जो चैलेंज मत का जो प्रावधान हुआ है, ये देखिए रसीद भी होती है और 2 रुपए की शुल्क लिया जाता है, उस आधार पे चैलेंज मत का प्रावधान किया जाता है। तो इसके जो भी निर्धारित प्रारूप होंगे वो आप इस लिफाफे के अंदर डाल देंगे और इसको चिपका के रख देंगे। जो इसी के अंतर्गत लिफाफा आता है पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा के लिए लिफाफा। तो पीठासीन अधिकारी की घोषणा के लिफाफा ये है। इसमें आप पीठासीन अधिकारी की जितनी भी घोषणाएं होंगी ये आप देख सकते हैं, ये इसका लिफाफा है, इसको आप डाल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इसमें भी आना है और इसको आप फिर से गोंद से चिपका दें और उसके बाद इसको भी अलग रख दें। इसके बाद छठा लिफाफा जो है चैलेंज मतों की रसीद बुक तथा जब्त की गई धनराशि यदि कोई हो के लिए लिफाफा। जो बुकलेट आपको मिली होगी रसीद बुक की तो उसके लिए ये लिफाफा होता है। ये लिफाफा भी फिलहाल हम पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको ये अवश्य मिलेगा। जो 7वां लिफाफा होगा अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के लिए लिफाफा होगा। जो अप्रयुक्त हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं पेपर सील, मॉडिफाइड पेपर सील या फिर जो स्पेशल टैग है जो अप्रयुक्त है या क्षतिग्रस्त है उनके लिए लिफाफा है और इसको आप इसमें रख देंगे इस निर्धारित लिफाफे के अंतर्गत। उसके बाद जो 8वें नंबर का लिफाफा आता है अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों हेतु लिफाफा। जो मतदाता पर्चियां बच गई हों पोलिंग बूथ में तो उसका ये लिफाफा होता है जिसको इश्यू करता है द्वितीय मतदान अधिकारी। तो प्रयुक्त के लिए अलग लिफाफा और अप्रयुक्त के लिए ये वाला लिफाफा होगा जो कि असांविधिक लिफाफों के अंतर्गत आएगा। तो उनको आपको सारी पर्चियों को जो अप्रयुक्त हैं जिनका यूज नहीं हुआ है उनको आप इस लिफाफे के अंदर डालेंगे। इसके बाद जो लिफाफा आता है कि अपनी आयु के संबंध में मतदाता द्वारा की गई घोषणा और उन मतदाताओं की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया है उसके हेतु ये लिफाफा है। और इसके जो प्रपत्र हैं इसके अंदर आपको भर देने हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको ये मिलते हैं प्रपत्र। हमने अपने वीडियो में बता भी रखा है अपने चैनल के वीडियो में कि आपको किस प्रकार से विभिन्न प्रपत्रों को तैयार करना है और उनको आपको भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप उन वीडियोज का लाभ भी उठा सकते हैं। तो ऐसे प्रपत्रों को आपको इस लिफाफे के अंदर डाल देना है। और इसके अलावा एक यहाँ पर नियम 49 MA के तहत निर्वाचक द्वारा जो टेस्ट वोट का प्रावधान यदि होता है तो उसके अंतर्गत निर्वाचक के द्वारा जो घोषणा की जाएगी उसका ये लिफाफा होगा। तो निर्वाचक से हम जो घोषणा लेते हैं तो उसका ये इस प्रकार का प्रारूप होता है, तो आप देख सकते हैं और ये आपको मिलेंगे भी। और इनको डाउनलोड करने का लिंक भी हमने पिछले वीडियो में अपना डाल दिया था, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक में क्लिक करेंगे तो ये जितने भी प्रपत्र हैं ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और ये एक लिफाफा इसमें ये आता है सामाजिक लिफाफों में जिस निर्वाचक का नाम ASD लिस्ट में है, एब्सेंटी, शिफ्टेड या डेड की सूची में है, उसके द्वारा की गई घोषणा पत्र हेतु लिफाफा। यदि ASD सूची
की लिस्ट में किसी मतदाता का नाम है और वो वोट कास्ट करने आ जाता है, तो उस कंडीशन में ये लिफाफा तैयार करेंगे। अन्यथा अगर ऐसी स्थिति नहीं आती तो आप इसके अंदर एक नील की पर्ची डाल दें, NIL लिख दें व्हाइट पेपर में, वरना इस प्रकार से आपको ये प्रपत्र भराना होता है और तब उसको इस लिफाफे के अंदर डालना होता है। नहीं है केस ऐसा तो आप नील लिख सकते हैं खाली पर्ची में। और जो अंतिम लिफाफा है ये असांविधिक लिफाफों का, SHO को शिकायती पत्र हेतु लिफाफा, यदि चैलेंज मत के प्रावधान में ऐसा आ जाता है कि जो मतदाता बन के आया किसी के नाम से वो वास्तव में ही डुप्लीकेट मतदाता निकल जाता है, तो उस समय SHO को शिकायती पत्र भी लिखना पड़ता है, जिसका प्रारूप आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से होता है। पुलिस थाना अधिकारी को ये शिकायती पत्र लिखना होता है। तो जब ये आप भर देंगे तो उसके बाद आप इसको एक निर्धारित लिफाफे में रख देंगे इसी में, और फिर से इसको यहाँ पर आप चिपकाते भी रहें। अगर आपको ये चिट मिली है पहले से ही तो ठीक है, नहीं मिली है तो आप गोंद जो आपको मिला होगा उससे चिपकाते जाएं। और ये जितने भी लिफाफे असांविधिक लिफाफे हैं इनको आप इस मास्टर लिफाफे के अंदर डाल दें। तो इस प्रकार से ये हमारा जो चौथा पैकेट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं जो पांचवा पैकेट आता है लिफाफों का, वो कथई कलर का होगा या फिर ये इसको ब्राउन कलर भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे आप कि क्या क्या आएगा। ये देखिए मास्टर लिफाफा है और इसके अंतर्गत आएगा प्रयुक्त और शेष अमिट शाही की शीशियों के लिए तथा प्रयुक्त स्टाम्प पैड के लिफाफा, हस्त पुस्तिकाओं निर्देशों आदि के लिए लिफाफा। 2 प्रकार के इसमें लिफाफे आएंगे, हम पे इस समय एक ही उपलब्ध है, दूसरा उपलब्ध नहीं है, तो वो आपको मिलेगा। तो उसमें आपको जैसे यहाँ पर ये पहला लिफाफा हमें मिला है प्रयुक्त और शेष अमिट शाहियों को की शीशियों के लिए और प्रयुक्त स्टैम्प पैड के लिए लिफाफा, और दूसरा लिफाफे में जितनी भी हस्त पुस्तिकाएं हैं निर्देशों आदि के लिए लिफाफा, इसमें आपको डाल देना है। और इसको फिर लास्ट में जो भी ये सामग्री होगी दोनों लिफाफों के अंदर डाल के इस मास्टर लिफाफे के अंदर आपको रख देना है। और जो ये अंतिम लिफाफा है ये ब्लू कलर का आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये ब्लू कलर का है और इसके अंदर जितनी भी शेष सामग्रियां रह गई है वो सारी की सारी आएगी। जैसे कि उम्मीदवार का सूचना पुस्तिका जो कैंडिडेट का नाम है उनकी आपको सूचना भी मिलेगी, तो उसकी सूचना पुस्तिका। अन्य अप्रयुक्त फॉर्म जितने भी अनयूज्ड फॉर्म है वो भी इसमें डलेंगे, जो भी कागज बचे हुए होंगे। पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर आएगी, वैसे ये बाय हैंड मांगते हैं लेकिन अगर इसमें लिखा है तो फिलहाल इसमें डाल दे। वैसे पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि जो पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर है वो अपनी जेब में रखे, जब संग्रहण केंद्र में आप जाए उसको अलग से अपनी सुरक्षित जेब में रखें, और जब आपसे वो बाय हैंड मांगी जाए तो उस समय आप उसको बाय हैंड जमा करवाएं। निविदा मत पत्रों को चिन्हित करने के लिए एरो क्रॉस की रबर स्टैंप जो होती है, जो टेंडर वोट को डालने के लिए प्रयोग की जाती है। अमिट शाही को रखने के लिए कप, ये भी आपको इसके अंतर्गत डाल देना। और जितनी भी अन्य सामग्रियां बच गई हैं उसको आप इस लिफाफे के अंदर डाल के इसको संग्रहण केंद्र में जमा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार ये 6 लिफाफे हमारे तैयार हो जाते हैं। तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो की माध्यम से हमने आपको जो विभिन्न प्रकार के लिफाफे हैं उनको तैयार करने का तरीका बताया। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।